गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम भगवत गीता की चर्चा के लिए हर रोज इकट्ठे होते हैं। और पिछले काफी समय से हम भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों का अध्ययन कभी राणा सर से, कभी शशि दीदी से और कभी सूद सर से समझ रहे हैं। आज हम केवल भगवत गीता के बारे में कि उसका क्या महत्व है, उसके बारे में जो कुछ बताया गया है वो एक पुस्तक में से पढ़ेंगे। युद्ध समाप्त होने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक बार फिर गीता का ज्ञान सुनाने को कहा और भगवान कृष्ण केवल मुस्कुराए। उनकी यह मुस्कान एक इशारा था अर्जुन को कि अर्जुन, ये जो ज्ञान तुम्हें दिया गया ये कोई साधारण ज्ञान नहीं था। इसके लिए तुम एक योग्य पात्र बने, इसलिए इस रहस्य को मैंने केवल तुम्हें युद्ध में सुनाया था। अर्जुन ने गीता को भगवान कृष्ण के मुख से श्रवण किया और गणेश जी ने गीता लिखी। 5222 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में यह एक महान गीत कहिए, संगीत कहिए, जो हर किसी के जीवन को जीवन देने का, संजीवनी देने का कार्य करता है, उस गीत को हम गीता के नाम से जानते हैं। गीता और गंगा भारत देश की पहचान है। जैसे सारे संसार में गंगा एक ही है, दूसरी नहीं, ऐसे ही सारे संसार में गीता भी एक ही है। और जैसे सदियों से गंगा लोगों के तन, मन और जीवन को निर्मल करती रही है, ऐसे ही कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गाई गई गीता भी 5000 वर्ष से कहिए भगवान की वाणी है। सदा से थी, सदा से है और रहेगी। इस वाणी के माध्यम से जन कल्याण होता है और होता ही रहेगा। इसलिए हमारे ग्रंथों में बहुत सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया गया है। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेयति हृदय स्थिति पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जिसके हृदय में ये 4 चीजें हैं, गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, ये जो चतुर्थ गकार हैं, जिसके यह हृदय में धारण हो गए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके लिए फिर मोक्ष हो ही जाएगा, भक्ति हो ही जाएगी, फिर जन्म लेकर बार बार दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा। अर्थात अगर अपना कल्याण करने की कामना हमारे मन में है तो इन 4 गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद को अपने हृदय में बसा लो। यहीं तक नहीं, बाद में स्कंद पुराण में यहाँ तक वर्णन किया गया है कि गीता का जाप, गीता का पाठ साधारण नहीं है। एतत् पुण्यम पाप हरम धन्यम दुख प्रणाशनम। अर्थात यह इतना अनोखा पाठ है कि इससे पुण्य की वृद्धि होती है, पाप हरम और पाप नष्ट हो जाते हैं। धन्य अर्जो, जो इसका पाठ करता है वह वास्तव में धन्य हो जाता है। और यहाँ तक कहा गया कि ऐसा ही मत समझो, वही धन्यवाद का पात्र भी है, उसने अपने जीवन को धन्य कर लिया। दुख प्रणाशनम, गीता या हरि का स्मरण दुख को नष्ट करने वाला है, समस्त पाप संताप को दूर करने वाला है। तो जरा विचार करके देखिए कि इसमें सारी ही चीजें आ गई। अगर दुख दरिद्र दूर करना हो तो गीता का पाठ करो, अगर धन समृद्धि की कामना है तो पाठ करो, अगर चाहते हैं कि हमें समस्त तीर्थों का पुण्य मिल जाए तो गीता का पाठ करो, और अगर चाहते हो कि हमारे पाप जो हमें कष्ट दे रहे हैं उनसे त्राण मिल जाए तो कहा है गीता का पाठ करें। यह तो शास्त्र चर्चा हुई। अगर हम दूसरे ढंग से भी विचार करें
गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, हमारे देश को गुजरात की धरती से उगा हुआ एक सूर्य की तरह से प्रकाश देने वाला व्यक्तित्व हुआ। भारत देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा है, गीता मेरे लिए माता है। जब भी मैं थका हारा, निराश मन लेकर गीता की शरण में पहुंचता हूँ, तो मुझे नई संजीवनी मिल जाती है। लोकमान्य तिलक को कर्म के नए सिद्धांत और जीवन संघर्ष में सफल होने का संदेश अगर कहीं से मिला, तो वह गीता से ही मिला। विनोबा भावे जी कहते हैं, जितना गऊ के दूध से मेरे शरीर की पुष्टि हुई है, उससे कहीं अधिक मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है गीता के दूध से, गीता के ज्ञान से। माँ की लोरी की तरह से गीता ने मुझे हमेशा शांति दी है। चाहे राजगोपालाचार्य हो या डॉक्टर राधा कृष्णन, जिनका भी नाम लें, हर व्यक्ति गीता से प्रभावित हुआ है। भारत की आजादी में जो भी संघर्ष क्रांतिकारी लोगों ने किया, चाहे वे नरम दल के लोग थे या गरम दल के लोग थे, आनंदपूर्ण बात यह रही कि फांसी के फंदे पर झूलने वाले लोग, प्राणों को हथेली पर रखकर चलने वाले लोग, वह भी अगर कहीं से प्रेरणा लेते थे तो गीता से। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात तुम्हारा आत्म तत्व वह तत्व है जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, ना अग्नि जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, और न ही पानी इसे गीला कर सकता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, पुराना छोड़कर खुश होता है और नए वस्त्र धारण करके प्रसन्न होता है, ऐसे ही यह ज्ञानी आत्मा अपना पुराना जरा जीर्ण शरीर त्याग कर, इस चोले को त्याग कर नवीन शरीर को धारण करके प्रसन्न होता है। अब यह विचार जैसे जैसे किसी क्रांतिकारी के हृदय में उठे, उसे महसूस हुआ कि चोला बदलने में कोई देर नहीं लगने वाली, नया चोला मिलेगा, फिर से कार्य करेंगे, किसी तरह का कष्ट नहीं हुआ, मन क्षुब्ध नहीं हुआ। जबकि फांसी के फंदे को देखकर हर कोई घबरा जाता है। हम सभी लोग केवल अपना ही पालन पोषण करने में लगे हुए हैं, अपना घर परिवार, लेकिन पराई आग में कूदने के लिए कौन तैयार है? दूसरे का दुख दर्द दूर करने के लिए कौन आगे आएगा? अगर सामने संघर्ष हो, कष्ट हो, तो कष्टों को अपने सिर पर ओढ़ने के लिए कौन आगे आएगा? लेकिन जिसने गीता को अमृतमय ज्ञान की बूंदों को चख लिया, उसके लिए स्वयं का कष्ट तो कष्ट रहा ही नहीं, वह दुनिया के कष्टों का निवारण करने के लिए निकल पड़ा। इसलिए गीता संजीवनी है। सांस लेने वाले हम मुर्दा लोगों के अंदर एक नई जान फूंकने का काम यदि कोई ग्रंथ कर सकता है तो वह गीता है। इसलिए यह ग्रंथ साधारण नहीं माना जाना चाहिए। यह ग्रंथ केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर देने के लिए नहीं है। इस गीत संगीत को गुनगुनाएं, होठों से नहीं, हृदय से और अपने कानों से, तब यह जीवन संगीत बनेगा। कर्तव्य के रथ से उतरकर भागने की इच्छा रखने वाले अर्जुन के मन को गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने एक नई संजीवनी दी। भागो नहीं, जागो, अपने स्वरूप को पहचानो। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से सबसे पहले यह अनोखी चीज संसार को दी, और सब ग्रंथों में शायद भागने की बात कही गई होगी। संसार से विमुख हो जाओ, दुनिया की तरफ नहीं देखो, संसार में क्या है, वन की तरफ चलो, बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा कोई नारा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जीवन एक संघर्ष है, एक चुनौती है, परीक्षा स्थल है, रण क्षेत्र है।
इसका सामना करना होगा, परीक्षा देनी ही होगी। संघर्ष तब तक रहेगा जब तक सांस चलेगा। इसलिए संघर्ष से भागना नहीं, स्थिर होकर उसका सामना करना। युधिष्ठिर का अर्थ ही है युद्धि, जो युद्ध में स्थिर है, युद्ध में स्थिर रहने वाला। दुर्योधन का अर्थ है योधन, लड़ने वाला। दुर्योधन अर्थात जो बुरी तरह से लड़ता है। सरल लोगों को जल्दी से जल्दी संसार की हर हवा प्रभावित करती है। अर्जुन को भी हल्की सी हवा प्रभावित कर गई, मन विमुख हुआ, लेकिन फिर से उस हवा से सही युद्ध शुद्ध हवा की ओर ले जाने का काम भगवान कृष्ण ने किया। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि चाहे क्रांतिकारी लोग हुए या फिर वह लोग जो लोगों को इकट्ठा करके देश की आजादी के लिए कार्य करते रहे, उन सबके सामने गीता शक्ति बनकर खड़ी हुई। गीता को इसलिए भी पढ़ना, चिंतन करना, क्योंकि यह हमें कर्तव्य बोध कराती है। जीवन के हर क्षेत्र में ठीक ढंग से चलने का रास्ता हमें गीता ही देती है। जीवन में इसलिए कायरता से वीरता का संदेश गीता है। कायर डरपोक बनकर भागो नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करो। अपनी जिम्मेदारियां तुम्हें उठानी ही पड़ेंगी, तुम्हें अपने कर्तव्य निभाने ही पड़ेंगे। कर्तव्य पालन करते करते न जाने कितनी बार मन में निराशाएं आएंगी, किंतु निराश मत होना। मन को फिर से तैयार करना होगा, क्योंकि तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए कोई और आने वाला नहीं है। अपने ही हाथों से अपने भाग्य का निर्माण तुम्हें स्वयं ही करना होगा। ये बातें आज जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता, तो उसका हमें एहसास करवाने के लिए कि हम कितने लकी हैं, हम कितने भाग्यवान हैं जो हमें अपने इस जन्म में गीता का ज्ञान अर्जित करने का लाभ प्राप्त हुआ है। तो बीच बीच में जब भी हमें समय मिलेगा, हम ये सुधांशु जी की पुस्तक है, इसमें से जितना हो सके पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जैसा कि राणा सर भी हमें बहुत सारे कमेंटेटर्स की जो भी उन्हें बेस्ट चीजें मिलती हैं, जहां से भी उन्हें एक तरह से दूध निकालने का, जैसे उन्होंने बोला कि गीता एक अमृत के समान है, तो वो भी हमारे लिए सब कुछ अच्छा लेके आते हैं। तो हम अदरवाइज हम सब लोग अपनी पुस्तकों को जब अकेले में पढ़ते हैं तो और भाव आता है, और जब इकट्ठे में ग्रुप में पढ़ते हैं तो उससे ज्यादा हमें सीखने को और ज्यादा समझने को मिलता है। तो जब कभी हमें बीच में ऐसे ही मौका मिलेगा, जैसे गीतांजलि जी ने ज्ञानानंद जी की पुस्तक गीता दर्शन में से भी हमें काफी सारी बातें और बहुत सारी उसकी व्याख्या पढ़कर सुनाई, तो ऐसे ही आज हमने सुधांशु जी की पुस्तक में से गीता के क्या फायदा है गीता पढ़ने का, और कितना महत्व है, कितना सौभाग्य है हम लोगों का कि हमें इस ज्ञान को पढ़ने का मौका, जानने का मौका मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस व्याख्या को सुनने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। कल फिर मिलेंगे अगले सेशन में।